हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 7। इस पाठ का नाम है एकलव्य। इसका ही हम सारांश देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। एकलव्य हस्तिनापुर के निकट वन के पास बस्ती के सरदार हरनेधेनु का पुत्र था। जो एकलव्य था उसके पिता का नाम सरदार हिरण्यधेनु था। इनका ही एकलव्य एक पुत्र था और यह हस्तिनापुर के निकट वन के पास बस्ती में रहता था। तीर चलाने में हस्तिनापुर के आसपास एकलव्य की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। एकलव्य और अधिक निपुणता प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। जो हस्तिनापुर है वो एकलव्य हस्तिनापुर के पास रहता था और वहाँ पर हस्तिनापुर में ऐसा कोई नहीं था जो एकलव्य की बराबरी कर सके तीर चलाने में। और एकलव्य ने अधिक निपुणता प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य वाण विद्या के अद्वितीय आचार्य थे। अद्वितीय का मतलब होता है इनके जैसा कोई नहीं। ये वाण विद्या में सबसे इनको अधिक ज्ञान था। आइए आगे देखते हैं। उन्होंने तीर चलाकर किसी राजकुमार की अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल दिया था। हस्तिनापुर आकर रंगभूमि में दोपहर के समय एकलव्य ने राजकुमारों को अभ्यास करते और बाण चलाते देखा। जो द्रोणाचार्य है उन्होंने तीर चलाकर किसी राजकुमार की अंगूठी को कुएं से बाहर निकाला था और हस्तिनापुर आकर रंगभूमि में दोपहर का समय था, तो एकलव्य ने राजाओं को वाण चलाते देखा था। और अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर एकलव्य के मुख से वाह शब्द निकला। जो अर्जुन थे, अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर एकलव्य के मुख से अचानक वाह शब्द निकला। सब राजकुमारों का एकलव्य की तरफ ध्यान आकृष्ट हुआ। जब वो वाह बोलने लगे तो जो सब राजकुमार थे वो एकलव्य की तरह देखने लगे। उनका ध्यान एकलव्य की तरफ बढ़ गया, आकर्षित हो गया। आगे देखते हैं। आचार्य ने उसे संकेत से बुलाया। आचार्य वही द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को संकेत से बुलाया। एकलव्य ने चरण छूकर प्रणाम किया। आगे देखते हैं। प्रणाम किया। आचार्य ने आदेश से उसने तीर चलाकर और सही निशाना लगाकर सबको चकित कर दिया। आचार्य के आदेश से जो एकलव्य था उसने तीर चलाकर और उसने सही निशाना लगाकर सबको चकित कर दिया। जो राजकुमार थे वो सब देखकर चकित रह गए। आचार्य के पूछने पर उसने अपना परिचय देकर धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने एकलव्य के बारे में पूछा, तो उसने अपना परिचय देकर धनुर्विद्या सीखने की उनसे अभिलाषा व्यक्त की। द्रोणाचार्य की व्यवस्था से निराश होकर एकलव्य ने कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। द्रोण के चरण छूकर वह चल पड़े। जो एकलव्य थे उन्होंने द्रोणाचार्य की व्यवस्था से निराश होकर एकलव्य ने कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ, और फिर वो उनके चरण छूकर वहाँ से चल पड़ता है। आगे देखते हैं। जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने वह दिन भर वाण चलाने के अभ्यास से वाण विद्या में निपुण हो गया। वो जो एकलव्य था वो जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने वहाँ पे एक मूर्ति थी, वहीं उसके सामने वह दिन भर वाण चलाने का अभ्यास करता था और वह वाण विद्या में उसी तरह निपुण हो गया। आगे देखते हैं। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजकुमार हिरण का पीछा कर रहे थे। एकलव्य ने अपने वाणों की वर्षा से घोड़े को रोक दिया। एक दिन घोड़े पर सवार होकर एक राजकुमार हिरण का पीछा कर रहे थे, तो एकलव्य ने देखा कि वो उनका पीछा कर रहे हैं, तो उसने अपनी वाणों की
बाढ़ की वर्षा करके घोड़े को रोक दिया। और राजकुमारों ने एक जटाधारी सन्यासी को एक मूर्ति के सम्मुख बैठे देखा। तो राजकुमारों ने एक जटाधारी सन्यासी, मतलब वही जो जटाधारी सन्यासी था वो एकलव्य था, वही मूर्ति के सामने बैठा था। तो अब वही राजकुमारों ने देखा कि एक जटाधारी सन्यासी को एक मूर्ति के सम्मुख बैठे देखा। आगे देखेंगे। पूछने पर जटाधारी एकलव्य ने द्रोणाचार्य, जो मतलब द्रोणाचार्य यहाँ पर है वही मूर्ति, द्रोणाचार्य नहीं थे, उनकी मूर्ति थी, तो वहीं पर ब्रैकेट में मूर्ति लिखा है, को धनुर्विद्या सिखाने वाला अपना गुरु बताया। जब राजकुमार ने पूछा तो जटाधारी एकलव्य ने द्रौपदी की मूर्ति को धनुर्विद्या सिखाने वाला अपना गुरु बताया। आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। लौटकर राजकुमारों ने सारी कथा आचार्य को सुनाई। अर्जुन बहुत खिन्न थे क्योंकि वे समझते थे कि मेरे सामने कोई बात चलाने वाला नहीं है। जब लौटकर राजकुमार आए वहाँ से जंगल से, तो उन्होंने आचार्य को सारी बात बताई। और अर्जुन बहुत खिन्न थे क्योंकि वे समझते थे कि उनके सामने कोई बात चलाने वाला कोई नहीं है। द्रोणाचार्य राजकुमारों सहित सन्यासी से मिलने गए। सन्यासी ने द्रोणाचार्य को देखकर श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं एकलव्य हूँ, मैंने अपना ही कृपा से वार चलाने में सफलता प्राप्त की है। तो द्रोणाचार्य जो है वो राजकुमारों के साथ सन्यासी से मिलने जाते हैं, मतलब सन्यासी वही एकलव्य था, उसे मिलने थे। तो सन्यासी ने द्रोणाचार्य को देखकर श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए। तो जो एकलव्य था जटाधारी सन्यासी, उसने ही द्रोणाचार्य को देखकर मन की श्रद्धा से उनका चरण स्पर्श किया और कहा कि मैं एकलव्य हूँ, मैंने आपकी ही कृपा से वार चलाने में सफलता प्राप्त की। आगे देखते हैं क्या होता है। द्रोणाचार्य उसकी कला और गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने एकलव्य की कला और गुरु भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। तो मतलब उसकी गुरु भक्ति को देखकर और कला को देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न तो हुए। फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से कहा कि मुझे उसका दाहिना हाथ चाहिए। तो ये तो असंभव था क्योंकि उसी से वो बाढ़ चलाता था। फिर भी एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों पर रख दिया। और सच है, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो एकलव्य था वो इतना ही श्रद्धा में उनके लीन था कि उसने अंगूठा भी अपना काट कर दे दिया, क्योंकि वो अपने मन से उनको अपना गुरु मान चुका था, द्रोणाचार्य को। तो कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।